इश्क इमरान नहीं है, ये बुग़्ज़ पाकिस्तान। अब इनका ये जो दौरा कराची चल रहा है तो उसमें सारे ज़्यादातर लोग KPK से लाए गए, जो साथ आए हुए हैं, जो पेड हैं, जिनको वो कह लो कि खर्चा पानी भी लगा हुआ है, मौजें भी लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनको जो है ना अपना घुमाया जा रहा है, तो वो तो फिर जाके अपनी ड्यूटी तो पूरी करेंगे ना कि जब इनके जलसे होते हैं उसमें ये कुछ फ़ीमेल्स को हायर कर लेते हैं, उनको फिर उस शहर में फ्लैग मार्च करवाते हैं। तो कोई फ्लैग मार्च नहीं होता, उस तरीके से गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकल के किसी नज़रिए के लिए, किसी कॉज के लिए लोग इनके पास नहीं वहाँ इकट्ठे हो रहे। वो तमाशा देखने के भी इतनी सारी गाड़ियाँ एक तंग गली में घुसा दो और वहाँ लोग इर्द गिर्द से इकट्ठे हो जाएं, भाई यहाँ क्या तमाशा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने तमाशाई सियासत करनी है। ये किसी और एजेंडे पर है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। सुहेल अफरीदी साहब का आज सिंध दौरे का दूसरा रोज़ है। कल उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर गए, मुख्तलिफ मुलाकातें की, मुख्तलिफ तंग गलियाँ ढूंढी और तंग गलियों में जाकर जलसियाँ करने की कोशिश की। हमने देखा कि वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर लोग तो मौजूद थे, वो लोग कहाँ से आए और कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे, उनका क्या मकसद था, तो इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मुल्तान की नौजवान क़यादत से मलिक रिजवान अली मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, कैसे हैं आप? सलाम, आप खैरियत से हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई, सुहेल अफरीदी साहब पंजाब में आते हैं तो पंजाब की आवाम की जानिब से उन्हें मुस्तरद कर दिया जाता है, 100 बंदा भी इकट्ठा नहीं कर पाते। लेकिन कल हम देखते हैं कि जब वो सिंध में जाते हैं वहाँ पर तो जैसे आवाम का समंदर निकल आया हो, ये कैसे मुमकिन हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। और सेकंड ये कि लाहौर की आवाम और कराची की आवाम, पूरे पाकिस्तान की आवाम अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हो चुकी है। उन्हें समझ आ चुकी हुई है कि अब किस सिनेरियो में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। अब इनका ये जो दौरा कराची चल रहा है, इसमें अगर आप उसकी वीडियोस को या किसी चीज़ों को, अब तो सारी चीज़ें यहाँ हो जाती हैं, उसको आप चेक आउट करें तो उसमें सारे ज़्यादातर लोग KPK से लाए गए हैं। और दूसरा, वहाँ जो रिहायशी अफ़गानी जो भी वहाँ रिहाइश पजीर थे, उनके भी अभी बहुत से लोग जो वहाँ मौजूद हैं। नहीं, 1000-2000 बंदा में, वो तो लाखों का समंदर कह रहे हैं, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो कह लें कि 1000-2000 मैक्सिमम बंदा होगा, तो वो KPK से कैसे लाया गया वहाँ पर? डेफिनेटली उनकी हुकूमत है, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, इन्होंने अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए तो कभी कोई काम करना नहीं है। तो इनका जो एजेंडा होता है वो सिर्फ इसी चीज़ पे होता है कि किसी न किसी तरीके से इंतशार की सियासत को कैसे फ़रोग़ दिया जाए। तो उस इंतशार की सियासत को फ़रोग़ देने के लिए इस किस्म के हथकंडे हमेशा इस्तेमाल करते आए हैं। तो सरकारी चीज़ों पे लाना उनके लिए कोई मुश्किल बात तो नहीं है। उन्हें पता है बेदरेक फ़ंड्स का इस्तेमाल किया जाए, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी मशीनरी, सरकारी जिस तरीके से भी जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उसको लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। कल की ही बात है कि जिन पे फ़ंड लगने चाहिए वो अपने बच्चों को गोद में लेकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चीखे मार रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्योंकि किसी का लख्ते जिगर उसके सामने बीमार, परेशान, बेहाल पड़ा हो और उसकी एक ही नज़र जाती है कि हुकूमत क्या कर रही है। जैसे यहाँ CM पंजाब जो है, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग्स वहाँ पेश की हुई हैं कि किसी को कोई मसला हो हमें बताएं, और डायरेक्टली उन तक फौरी आवाज़ पहुँच जाती है। तो वो उसके बिलखने की आवाज़ अभी तक उस तक मेरा ख्याल नहीं पहुँची, क्योंकि वो अपने इंतशार की सियासत को फ़रोग़ दे रहे हैं। और सॉरी टू से, ये जो KPK के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये किसी भी ऐसे नहीं कह सकते कि इनको किसी फ़लाह बहबूद के लिए लगाया गया या सूबे की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए या बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको यहाँ लगाया गया है। नेवर। इनका एक ही एजेंडा होता है कि कौन सा बंदा ज़्यादा इंतशार फैलाएगा उसको सीट पे बिठा दो। बेशक सुबह गया जैसे मर्जी भाड़ में जाए, दूसरे लफ्ज़ों में तो इनकी नज़र में यही कहते हैं कि भाड़ में जाए अवाम और भाड़ में गया सुबह। आप ये बताएँ कि जो शख्स इंतशार फैलाएगा वो सीट पर बिठा दो। अच्छा, कल से हम देख रहे हैं कि वो कराची पहुंचे हुए हैं, आज उन्होंने हैदराबाद जाना है, वहाँ का दौरा करना है। रात हमने देखा कि उन्होंने कराची में एक सबसे तंग गली थी मेरे ख्याल से वो, जिसमें इतना रश दिखाया गया है, इस पे बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद आ गई है। हमारे इधर इलाके में ना रशीदाबाद है, रिवाड़ी मोहल्ला, आप यकीन करेंगे कि वहाँ सिर्फ एक पुलिस का डाला आ जाए ना, हाँ, तो वहाँ इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि आपकी सोच नहीं है। बिल्कुल ऐसे और इसी तरीके से इनका भी यही एजेंडा होता है कि तंग गलियों में जाओ जहाँ लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठे हो जाएं। ये किसी नज़रिए के लिए, किसी कॉज के लिए लोग इनके पास नहीं वहाँ इकट्ठे हो रहे, वो तमाशा देखने के भी इतनी सारी गाड़ियाँ एक तंग गली में घुसा दो और वहाँ लोग इर्द गिर्द से इकट्ठे हो जाएं, भाई यहाँ क्या तमाशा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने तमाशाई सियासत करनी है। मुझे ये बताएं, KPK की आवाम, ना उनके पास सेहत है, ना उनके पास रोज़गार है, ना उनके पास तालीम है।
आप अभी विजिट पे चलें, मुल्तान की यूनिवर्सिटियों को कर लें, लाहौर की यूनिवर्सिटियों को कर लें, फैसलाबाद यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, आपको बहुत सारे नौजवान जो है ना KPK से आए होंगे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, कोटे सिस्टम पे आए होते हैं। कोटे से देखो हम तो फिर फैसिलिटेट कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही हुकूमत है। के पास इतना कुछ, ये अपने लोगों को तो कर भी रही है, उनके लोगों को भी संभाल रही है। अच्छा, आज का जो दौरा इन्होंने हैदराबाद जाना है, उसे आप कैसे देखते हैं कि आज का दौरा कैसा रहेगा? तो ये फिर वो गाड़ियाँ साथ ही चलती रहेंगी जो KPK से दूसरी आई हुई है, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब तो ज़िंदगी का पहला हवाई सफ़र जो है वो करके कराची पहुँचे हैं। सैकड़ों गाड़ियाँ वहाँ पहुँचा दी, करोड़ों रुपए के फंड्स निकाल के वहाँ लगा रहे हैं, और इन्होंने कह दिया जी वो आम मुसाफिर की तरह सफ़र करके जी फ्लाई उधर जा रहे हैं। इनके यही टैक्टिस होते हैं कि इधर की दिखा के उधर की मारें ताकि बंदा इधर देख ही ना पाए। भाई जो आपकी सैकड़ों गाड़ियाँ, सैकड़ों ड्राइवर्स, पेट्रोल, फ्यूल, डीजल, पता नहीं क्या क्या एक्सपेंस, खाना पीना, मामलात, वहाँ की रिहाइशें, ये कहाँ से आ रही है? कोई तो सवाल करे। हम भी सियासी कारकुन हैं, हम भी इन चीज़ों को देखते हैं, इन चीज़ों को करते हैं, लेकिन इस तरीके से तो नहीं होता कि एक सूबे के पैसे उठा के आप दूसरे सूबों के सैर सपाटों में उड़ा दें। ऐसे ही इस टाइम ये कौन सा काज लेके चल रहे हैं? किस किस्म का काज है इनके पास? इश्क इमरान नहीं है ये। मेरा ख्याल है कि इस टाइम मैं ये लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करूँ ना, ये इश्क इमरान नहीं है, ये बुग़्ज़ पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ चलना चाह रहे हैं। हम नौजवान, मेरे दोस्त अब इंटरेक्ट करते हैं, मैं तो अब उन दोस्तों को सैल्यूट पेश करता हूँ जो इसके बुग़्ज़ से निकल कर पाक हो चुके हैं। मैं उनको कहूँगा वो पाक हो चुके हैं। उन्होंने खुद एडमिट किया कि रिजवान भाई अब शुक्र अल्लाह का हमें शऊर आ गया, अब असल शऊर आया, अब अकल आई है कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ तकरीरें, बहाने, हीले वसीले थे और कुछ भी नहीं था। मुझे आप किसी एक चीज़ को बता दें कि इन्होंने ये प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से इन्होंने कोई इनिशिएटिव ऐसा लिया हो, नेवर। नहीं, कल वो गए, हमने देखा है कि बड़े लोगों को कल वहाँ पर रोज़गार भी मिला है। सब न्यूज़ चैनल जो है उन्होंने रिपोर्ट भी किया है कि जितने भी जेब कतरे थे उनकी चांदी हुई पड़ी है। वहाँ पर कई लोग जो मौजूद थे, उनकी एयरपोर्ट पर कई लोगों की जेबें काटी गई है, और PTI के जो चंद एक कारकुनान, वही जो KPK से कराची पहुँचाए गए थे, वो अहाते एयरपोर्ट में उन्होंने लड़ाई की है। फिर जो ASF थी उनकी जानिब से उन्हें जूते मार के वहाँ से भगाया गया है कि कुछ शर्म करो, तुमने क्या माहौल बनाया हुआ है, ये एयरपोर्ट है यहाँ पर। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इनके जलसे होते हैं उसमें ये कुछ फ़ीमेल्स को हायर कर लेते हैं, उनको फिर उस शहर में फ्लैग मार्च करवाते हैं। तो कोई फ्लैग मार्च नहीं होता, उस तरीके से गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकल के, ताकि वहाँ के लोगों को ये फील हो कि यार नौजवान लड़के लड़कियाँ बाहर निकल आए हैं। बेसिकली वो पेड होते हैं, और ये अक्सर हो रहा होता है, लोगों ने देखा हुआ है। इनके एक साबिक सेक्रेटरी यूथ विंग के हैं, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब वो साबिक हो गए और गद्दार भी हैं। वो PTI की तरफ से ना वो गद्दार भी है। क्यों? क्योंकि इनको जो छोड़ता है ना वो गद्दार हो जाता है। ऐसे ही है। उससे पहले सारे जो है ना वो बहुत बड़े इनके पॉपुलर लीडर होते हैं, सादिक और अमीन होता है। सादिक और अमीन होते हैं। जैसे ही वो इनको छोड़ते हैं, इनको छोड़ने से मुराद वो ऐਵੇਂ नहीं छोड़ देते, वो पास जाके जब देखते हैं ना, इनकी गंदगी देखते हैं, इनकी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की सोच सामने आ जाती है, तो वो कहते हैं हमारी तौबा जी, हम ऐसी टीम का हिस्सा कभी भी नहीं बन सकते, हमें ऐसी सीटें नहीं चाहिए। तो वो दोस्त बताता था कि भाईजान ऐसी ऐसी ड्यूटियाँ साइन करते थे कि इस तरीके से पेड लोग हायर करो और उनको शहर में ना सनरूफ से बाहर निकाल के, ताकि वहाँ के कुछ फैमिलीज़, आपको पता है हमारे माशाल्लाह सिंपल सादा लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, तो वो बिलीव कर जाते हैं कि यार ये ऐसे चल रहा है, बच्चे बच्चियाँ बाहर निकले हुए हैं, तो दूसरे लोग भी उनको देख के ना थोड़ा थोड़ा निकलने की कोशिश करें। ये इनका पुराना नैरेटिव। तो इसमें आप जो कल जलसा होने जा रहा है, उस जलसे को कैसे देखते हैं कि वहाँ पर कराची की आवाम जो है कितनी पहुँचेगी, जो हैदराबाद के लोग हैं वो कितने वहाँ पर पहुँचेंगे? सुहेल अफरीदी साहब का ये कहना है कि वो पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। आपने मेरे से सवाल किया कि लोग निकलेंगे, हाँ, तो वो जो लोग हैं ना, शहजादे हैं, वो नहीं निकलेंगे। जो साथ आए हुए हैं, जो पेड हैं, जिनको वो कह लो कि खर्चा पानी भी लगा हुआ है, मौजें भी लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनको जो है ना अपना घुमाया जा रहा है, तो वो तो फिर जाके अपनी ड्यूटी तो पूरी करेंगे ना जी। तो वो पेड लोग हैं सर, वो 100% पेड लोग। अच्छा, इसमें कल मैंने देखा है कि जब सुहेल अफरीदी साहब जो है कराची में खिताब कर रहे थे, तो सलमान अकरम राजा साहब जो है वो सोए पड़े थे। इसकी क्या वजह है कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो कभी कहते हैं बैरिस्टर गौहर जो है ये तो नाम का चेयरमैन है, असली चेयरमैन जो है वो जेल में बैठा हुआ है, ये कोई चेयरमैन नहीं है। फिर बैरिस्टर गौहर कुछ और कहते हैं, इमरान खान की बहनें कुछ और कहती हैं, सलमान अकरम राजा कुछ और कहते हैं, सुहेल अफरीदी कुछ और करता है। सुहेल अफरीदी, सलमान अकरम राजा, शेर अफजल मरवत कह लो या जो अलीमा ख़ान कह लो, इनका ये ज़ाती मफाद है। आज याद रखना, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, अवाम निकलती, अवाम फूल भी निछावर करती और अवाम इनको सरों पर भी बिठाती
अगर इनका मफाद अवाम होता, अगर इनका मफाद अवामी राय से मुंसलिक होता। इनका ये ज़ाती मफाद है। असम्बलियों में चले जाओ उसको रिहा करो, वहाँ चले जाओ उसको रिहा। कहीं तो इन्होंने कहा हो कि जी किसी महंगाई पे बात कर लेते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे बात कर लेते हैं, किसी नई चीज़ पे बात कर लेते हैं। तो इनका तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि सलमान अकरम राजा सो रहा है मज़े से, ऐसे ही है। और वो तकरीर कर रहा है। तो यहाँ से तो आप इनके काज का अंदाज़ा लगा लें कि उसकी सलमान अकरम राजा की नज़र में ही कितनी हैसियत है। आप यहीं से अंदाज़ा कर लें। तो आम लोग तो फिर आपके सामने ही हैं। तो आप पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान तरीके इंतशार का जो मुस्तकबिल होगा वो क्या होगा? इंशाअल्लाह ताला मेरी अपने नौजवानों से भी अपील, रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, जो भी कह लें कि मेहरबानी करें, अब अपने आप को आंखें खोलें। और बहुत सारे दोस्त खोल चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। वो कहते हैं जी हमारी बस हो गई है, ये हमें गलत राह पे लगाते हैं, हमें अपनी सियासत का ईंधन बनाते हैं, हमारी लाशों पे सियासत करना चाहते हैं। बहुत से दोस्त समझ चुके हैं जिन पे केसेस हुए हैं, उनके पीछे कोई नहीं गया पूछने। आप गलियों में सड़कों में जलील होने के लिए नौजवानों को बुला लेते हैं। वो तो इमरान खान ने खुद कह दिया था हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर 1 मिनट में ये ला ताल्लुकी का ऐलान भी कर देते हैं। कोई मरे कोई जिए, सर इनको इससे कोई नहीं है, ये किसी और एजेंडे पर हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इनका एजेंडा कोई और है और वो हमेशा अब सामने आ चुका है, वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है। रिजवान भाई बहुत शुक्रिया, आप कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए। थैंक यू। नाज़रीन, आपने तमाम तर तफसीलात जानी कि किस तरह पंजाब की तरह सिंध में भी, कराची में, हैदराबाद में सोहेल अफरीदी को वहाँ की जो अवाम है उनकी जानिब से मुस्तरद कर दिया जाता है। पाकिस्तान तरीके इंतशार की मकबूलियत का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि पंजाब का दौरा नाकाम होने के बाद उन्हें पेड लोग जो हैं अपने साथ वो सिंध लेकर जाने पड़े हैं। अपनी गाड़ियों में लाखों करोड़ों का जो बजट है अवामी फ़ंड से वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि केपी की हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंतशार हमेशा से करती आई है। इनसे सवाल कब किया जाएगा, ये जो अवामी पैसा सियासी सरगर्मियों पर लगाया जा रहा है, आखिर इसका एहतसाब कब होगा? मेरा आप लोगों से ये सवाल है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।